أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد 28 सफ़र के उन्वान से पहलत पैगम्बर अकरम के मौके पर मोमिनीन व मोमिनात को तसलियत पेश करते हुए जनाब अमीरुल मोमिनीन के कलाम नहजुल बलागा से चंद ताज़ियती जुमलात जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाए हैं उनको बयान करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम वो ज़ात ग्रामी हैं जो नफ्स रसूल हैं, इसलिए जितना दुख जितनी तकलीफ़ जनाब अमीरुल मोमिनीन को होगी इतनी कायनात में पैगम्बर अकरम की तकलीफ किसी को नहीं होगी और दुख किसी को नहीं होगा। ये ताल्लुक़ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का और जनाब पैगम्बर अकरम का नहजुल बलागा में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने 47 मकामात पर औसाफ पैगम्बर अकरम बयान किए हैं और 25 मकामात ऐसे हैं जहाँ अपना ताल्लुक़ पैगम्बर अकरम से बयान फरमाया है। नहजुल बलागा के 3 मकामात पर पैगम्बर अकरम की रहलत के इस अजीम हादसे को बयान किया है। खुतबा नंबर 195, खुतबा नंबर 200 और खुतबा नंबर 232। खुतबा नंबर 195 को अगर आप देखें तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लक़द क़ुबिज़ रसूलुल्लाह व इन रअसहु लअला सदरी। पैगम्बर अकरम ने जब रहलत फरमाई तो पैगम्बर अकरम का सर मुक़द्दस मेरे सीने पर था। ये वो ज़ात ग्रामी है अली की जिनके आमद पर पैगम्बर अकरम आपको गोद में उठाए हुए थे। और नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 190 में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे अपने सीने से लगाए रखते थे। अब वही सीना जिस सीने के साथ कल अली चिमटे हुए थे, आज उसी अली अमीरुल मोमिनीन के सीने के साथ आखिरी वक्त में पैगम्बर अकरम मौजूद हैं। और खुसूसियत के साथ इस जुमले में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पैगम्बर अकरम का सर मेरे सीने पर था। बहुत सारे मौरखीन ने लिखा है कि जनाब पैगम्बर अकरम के आखिरी लहज़ात ज़िंदगी में आपके दहन मुबारक से चंद कतरात खून के निकले। और यहाँ खुतबा 195 में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वलक़द सालत नफ्सुहु फ़ी कफ़ी, वो नफ्स वो खून के कतरे मैंने अपने हाथ में लिए और अपने हाथों को अपने मुंह पे मल लिया। गोया ये वो लहज़ा था जब जनाब पैगम्बर अकरम के खून के कतरात जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे अक़दस पे मले। फिर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम इस खुतबा 195 में फरमाते हैं वलक़द वलीतु गुस्लहु वल मलाइकतु आवानी, मैं गुस्ल दे रहा था और मलाइका मेरी मदद फरमा रहे थे। और हालत ये थी कि फज़ज्जत, यहाँ दर्द और दुख का जुमला जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने बयान किया है वो ये है फज़ज्जत के घर के दरो दीवार और सहन खाना और सहन के अतराफ आहो बुका कर रहे थे। अब यहाँ गोया दीवारें भी, दरो दीवार किसी ने खूब तर्जमा किया, दरो दीवार भी आहो बुका कर रहे थे, मलाइका भी यकीनन बुका कर रहे थे। और वो असहाब अमीन जो पैगम्बर अकरम के जाने का दर्द रखते थे वो भी आहो बुका कर रहे थे। फिर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मलउन यहबितु व मलउन यअरुजु, मलाइका का एक ग्रोह आता था, आहिस्ता वो नमाज जनाजा पढ़ते थे, मैं अली उनकी आवाज़ों को सुन रहा था, वो चले जाते थे। दूसरा ग्रोह आता था और वो नमाज रसूलुल्लाह पढ़ते थे। हत्ता वारैनाहु फी ज़रीहिही, यहाँ तक कि हमने पैगम्बर अकरम को आपके कब्र मुक़द्दस में दफन किया। और फिर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम इस खुतबा 195 में अपना दर्द बयान करते हैं कि ज़िंदगी में भी मैं रसूल के साथ था, बाद रहलत रसूल भी मैं पैगम्बर अकरम के साथ था, और फिर मेरे साथ क्या हुआ इसका आगे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने अपनी मज़लूमियत का किस्सा दोहराया।
खुतबा नंबर 232 में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम पैगम्बर अकरम को गुस्ल व कफन देते हैं और उस वक्त फरमाते हैं, बे अबी अंत व उम्मी या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, लक़द इनक़तअ बिमौतिका मा लम यनक़तिअ बिमौति ग़ैरिका मिनन नबुव्वति वल अंबाए व अख़बारिस समा। ए रसूलुल्लाह, आपके जाने के बाद नबूवत ख़त्म हो गई। वो सिलसिला जो वही की सूरत में आसमान से आता था वो ख़त्म हो गया। ये रहलत पैगम्बर पे जनाब अमीरुल मोमिनीन ने ख़त्म नबूवत का ऐलान करके बतलाया है कि अगर ख़त्म नबूवत को अहमियत देनी है तो उसका बेहतरीन माखज़ अली इब्न अबी तालिब है, और वो बतलाएंगे। फिर इमाम फरमाते हैं कि आपका गम सारे अहले बैत को था और बाकी सब अफराद से ज़्यादा इनको आपका गम था। और फिर इमाम फरमाते हैं, लौला अन्नका अमरत बिस्सब्र व नहैत अनिल जज़, अगर आपने खुद सब्र की तलकीन न की होती तो हम रो रो के अपनी आंखों के आंसू ख़त्म कर देते और हम इस दर्द पे हमेशा रोते रहते। अब ये इस गम की अज़मत के जुमले हैं कि कितना। उधर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम खुतबा 195 में फरमाते हैं, ज़ज्जत दरो दीवार आहो बुका कर रहे थे। यहाँ जनाब अमीर फरमाते हैं कि अगर सब्र न होता तो हम भी इसी अंदाज में ये गिरिया बुका करते। और फिर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लकान दाउ मुमातिलन वल कमदु मुखालिफन, अगर आप हमें तलकीन न करते तो ये ऐसा दर्द था जो ला इलाज था और ऐसा गम था जो दिलों को निढाल करने वाला था। यहाँ बाज़ जगहों पे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से रिवायत नकल की गई है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब पैगम्बर अकरम जनाब इब्राहीम अपने फर्जंद अर्जुमंद को दफन कर रहे थे तो वहाँ जो मरसिया पड़ा बेटा कि आपके गम में आंखों से आंसू जारी हैं और दिल में एक दर्द है, लेकिन हाँ परवरदिगार, हम अपनी ज़बान से कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं कहेंगे जिस लफ्ज़ से तेरी ज़ात राज़ी न हो। तो आहो बुका, गम करना, दिल का दुखना, आंसू बहाना, ये जैसे कुरान मजीद ने भी कहा है जनाब याकूब के किस्से में, ये सब्र के खिलाफ नहीं होता। लिहाजा सब्र का हुक्म दिया है जनाब पैगम्बर अकरम ने और उसको पूरा किया है जनाब अमीरुल मोमिनीन ने। फिर जनाब इमाम फरमाते हैं कि लकिन्नहु ला यमलिकु रद्दुहु वला यस्तताउ दफ़अहु, अगर आपकी मौत पे हमें दुख है तो हम इस पर यकीन रखते हैं कि मौत कभी किसी से टल नहीं सकती। और आखिरी फिर दर्द भरा जुमला कहा। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के यहाँ हमें भी याद करना। अब ये है दूसरा खुतबा। और तीसरा खुतबा जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने दफन जनाब ज़हरा मरज़िया के मौके पर इरशाद फरमाया, खुतबा 200। उस खुतबे में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम जब बीबी को दफन कर चुके तो अब रुख किया कब्र पैगम्बर अकरम की तरफ और वहाँ दर्द भरे जुमले कहे। और वो जुमलात ये थे, या रसूल अल्लाह, ये मेरे लिए बहुत बड़ा दुख और बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन आपका जाना इससे भी बड़ा सदमा था और मैं इस दुख को, जनाब ज़हरा मरज़िया के गम को भी बर्दाश्त कर लूँगा, इसलिए कि मैंने आपकी मुफारकत भी झीली है और उस दुख को भी झीला है। लफ्ज़ दो सुन लीजिए, कल्ला या रसूलल्लाह अन सफ़ियतिक सबरी, आपकी बेटी के जाने ने मेरा सब्र ख़त्म कर दिया है, मेरी हिम्मतें तोड़ दी हैं। व मौज़िउन तुइज़्ज़ो, मैं आपको यहाँ ताज़ियत पेश करता हूँ, लेकिन क्या करें, फलकद वसत्तु कफ़ी मलहूदत कब्र का, हम आपको भी तो कब्र के सपुर्द कर चुके हैं। वफ़ाज़त बैन नहरी व सदरी नफ्सों का, हाँ, और आपकी रूह ने उस वक्त परवाज़ की कि जब आपका सर मेरी गर्दन और सीने के दरमियान था। अब यहाँ बस इतना अर्ज करते हैं। बहुत सारी किताबों ने, मसन्ना तबकात इब्न साद में है और मजमू ज़वाइद में है कि जनाब पैगम्बर अकरम की जब रहलत हुई है तो इन किताबों ने जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से ये रिवायत नकल की है, इन्ना रसूलुल्लाह
कोबेदा व रअसुहु फी हिज्र अलीयन, कि जब पैगम्बर अकरम की रहलत होती है तो पैगम्बर अकरम का सर अक़दस अली अमीरुल मोमिनीन की गोद में या सीने में था। अब ये सीने पे कैसे था, ये एक सिलसिला बाज ने कहा है कि पैगम्बर अकरम पे अली अलैहिस्सलाम इतने झुके हुए थे कि आपका सीना आपके सर अक़दस को छू रहा था, या ये है कि आपको बिठाया इस अंदाज से गया था। बस हम ताज़ियत पेश करते हैं तमाम मोमिनीन को, और ये सलाम पेश करते हैं जनाब अमीरुल मोमिनीन को, या अली, आपका ये प्यारा महबूब पैगम्बर अकरम की रहलत होती है 28 सफ़र को, और फिर इसी 28 सफ़र को आपके बेटे को भी इसी मदीना में बड़े ही दुखों के साथ इस दुनिया से रुखसत किया गया। और ये निराला अंदाज था, लोगों के जनाजे घरों से कब्रिस्तान जाके कभी पलटते नहीं, लेकिन नबी के नवासे का जनाजा पलटता रहा और फिर बकी में दफन करके, गोया सैयद शुहदा बतला रहे थे, हाँ ये गम हमारे हिस्से में है और ये दुख हम इस्लाम के लिए बर्दाश्त करते रहे हैं, करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।